एवरीवन वेलकम टू इंटेलिजेंट ई लर्नर्स। और आज के इस सेशन में हम सिविक्स का क्लास 7 समरी करने वाले हैं। चैप्टर 8 मार्केट अराउंड अस का। अ मार्केट इज़ वेयर बायर्स एंड सेलर्स आर involved in the sale and purchase of goods. It establishes a link between the producer and the consumer and helps them to connect between each other. It allows the sellers to sell their produce and buyers to choose from various products. मतलब मार्केट एक जगह है जिधर जो खरीदने वाले और बेचने वाले दोनों सेल कर रहे होते हैं और परचेज कर रहे होते हैं अपने गुड्स का। इट इज़ एस्टेब्लिश्ड अ लिंक बिटवीन प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर। मतलब ये जो मार्केट है उसमें दोनों रहते हैं, खरीदने वाले रहते हैं, बेचने वाले रहते हैं, और लोग चीज़ों को बेचते हैं और लोग चीज़ों को ख़रीदते भी हैं। और ये एक लिंक बनाता है प्रोड्यूसर और कंज्यूमर के बीच में और एक दूसरे से कनेक्ट करने के लिए हेल्प करता है। इट अलाउज द सेलर टू सेल देयर प्रोड्यूस एंड द बायर्स टू चूज़ फ्रॉम वेरियस प्रोडक्ट्स। मतलब जो मार्केट्स रहते हैं वो सेलर्स को अलाउ करते हैं ताकि वो अपने चीज़ें बेच सके और बायर्स अपने हिसाब से चीज़ें खरीद सकें। वीकली मार्केट। A weekly market is so called because it is held on a specific day of a week। मतलब जो वीकली मार्केट्स रहते हैं वो कोई भी एक स्पेसिफिक दिन रहता है उनका वीक में, वो एक ही दिन वो वीकली मार्केट रहता है। वीकली मार्केट्स डू नॉट हैव परमानेंट शॉप्स। मतलब जो वीकली मार्केट्स रहते हैं इनके कोई परमानेंट शॉप्स नहीं रहते कि ऐसे बोल सके कि एक ही शॉप में वो बेचा करते हैं। ट्रेडर्स सेट अप शॉप्स फॉर द डे एंड देन क्लोज देम इन द इवनिंग। मतलब जो एक ही स्पेसिफिक दिन रहता है पूरे होल वीक में, उसमें जो ट्रेडर्स रहते हैं वो अपने शॉप्स डालते हैं, सेटअप करते हैं एक दिन के लिए और फिर उन्हें इवनिंग में क्लोज कर लेते हैं। देन दे मे सेटअप इन अ डिफरेंट प्लेस एट नेक्स्ट डे। मतलब जैसे कि वो वीकली मार्केट्स में है तो फिर एक दिन वो एक वीकली मार्केट जिसका स्पेसिफिक डे है उधर काम करेंगे और फिर नेक्स्ट डे दूसरे प्लेस में उनका सेटअप कर लेंगे, इसलिए इनका कोई भी परमानेंट शॉप्स नहीं रहता है। देयर आर थाउजेंड्स ऑफ मार्केट्स इन इंडिया। मतलब ऐसे वीकली मार्केट्स बहुत सारे हैं इंडिया में। पीपल कम टू द मार्केट्स फ्रॉम देयर एवरी डे रिक्वायरमेंट। मतलब जो भी लोग रहते हैं वो मार्केट्स को अपने एवरीडे रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए आते हैं। मैनी थिंग्स आर अवेलेबल इन अ वीकली मार्केट एट चीपर रेट्स। मतलब बहुत सारे चीज़ें रहते हैं जो वीकली मार्केट में बहुत सस्ते मिलते हैं, चीपर रेट्स में मिलते हैं। दिस इज़ बिकॉज व्हेन शॉप्स आर इन परमानेंट बिल्डिंग्स they incur a lot of expenditure. They have to pay rent, electricity, fees to the government. They have also pay wages to their workers। मतलब ये जो चीपर रेट्स में क्यों बेचते हैं, क्योंकि उनका बहुत सारा खर्चा रहता है, क्योंकि उनके पास परमानेंट बिल्डिंग्स रहते हैं या फिर उन्हें रेंट पे करना पड़ता है और फिर उन्हें इलेक्ट्रिसिटी बिल और गवर्नमेंट को भी टैक्स पे करना होता है और अपने वर्कर्स को भी पे करना होता है। वीकली मार्केट्स आर इवन अ लार्ज नंबर ऑफ शॉप्स सेलिंग इन द सेम गुड विच मीन्स देयर इज़ अ कंपटीशन अमॉन्ग देम। मतलब जैसे कि बहुत सारे वीकली मार्केट्स के शॉप्स रहते हैं, वो सेम चीज़ें बेचा करते हैं, इसलिए उनमें बहुत कंपटीशन भी रहता है। One advantage of weekly markets is that of the things of need are available at one place। मतलब एक एडवांटेज है वीकली मार्केट्स का जो कि हम कभी भी अगर कोई भी नीडी हो वो एक जगह में ही सब चीज़ें मिल सकता है उसे। शॉप्स इन द नेबरहुड। There are many shops that sell goods and services in our neighborhood। मतलब जो शॉप्स रहते हैं बहुत सारे अपने पड़ोस में ही रहते हैं जो बहुत सारे गुड्स सेल करते हैं
और सर्विसेज भी बहुत सारे रहते हैं उनके। वी मे बाय मिल्क फ्रॉम डेयरी, ग्रॉसरी फ्रॉम डिपार्टमेंटल स्टोर्स, मतलब हम दूध भी खरीद सकते हैं डेयरी के शॉप्स में और ग्रॉसरीज भी खरीद सकते हैं डिपार्टमेंटल स्टोर्स से। These shops are useful as they are near our house, मतलब जैसे कि ये नेबरहुड में रहते हैं तो फिर हमें बहुत यूज़फुल होता है क्योंकि हम घर के पास ही रहते हैं, घर में ही रहते हैं, इसलिए हम उन स्टोर्स को ईज़िली जा सकते हैं। Usually the buyer and seller know each other and these shops also provide goods on credit, मतलब जैसे कि हमारे घर में कोई पड़ोस का कोई शॉप है तो फिर वो बायर मतलब जो ख़रीदते हैं उधर और जो सेलर जो उधर सेल करते हैं तो उन सबको अच्छे से पहचान हो जाती है। शॉपिंग कॉम्प्लेक्सेस। There are other markets in the urban area which have many shops at one place. These are called shopping complex. मतलब बहुत सारे ऐसे मार्केट्स रहते हैं सिटी एरियाज़ में जिधर एक ही शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में बहुत सारे शॉप्स रहते हैं, इसे शॉपिंग कॉम्प्लेक्स कहते हैं। In many urban areas we have also multi-storied air-conditioned buildings with shops on different floors as malls, मतलब बहुत सारे सिटी एरियाज़ में हमें बहुत सारे मल्टी स्टोरी मतलब बहुत सारे फ्लोर के एयर कंडीशन मतलब उधर एसी लगा होता है, ऐसे बिल्डिंग्स रहते हैं जो मॉल्स भी कहते हैं उन्हें। In these urban markets you get both branded and non-branded material, मतलब ये अर्बन मार्केट्स में मतलब सिटी वाले मार्केट्स में हमें ब्रांडेड चीज़ें भी मिलती हैं और नॉन ब्रांडेड चीज़ें भी मिलती हैं। ब्रांडेड गुड्स आर एक्सटेंसिव एंड ऑफन प्रमोटेड बाय एडवर्टाइजिंग एंड क्लेम्स फॉर बेटर क्वालिटी, मतलब जो भी ब्रांडेड गुड्स रहते हैं वो बहुत एक्सपेंसिव रहते हैं, मतलब उनका प्राइस बहुत रहता है और वो ज़्यादातर उनका प्रमोशन होता है एडवर्टाइजमेंट से, एड्स से, और कहते हैं कि वो बेटर क्वालिटी का है। द कंपनीज प्रोड्यूसिंग दीज प्रोडक्ट्स सेल देम थ्रू शॉप्स इन लार्ज अर्बन मार्केट्स एंड एट टाइम थ्रू स्पेशल शोरूम्स, मतलब ये जो ब्रांडेड गुड्स रहते हैं ये ज़्यादातर सिटी वाले मार्केट्स में मिलता है या फिर स्पेशल उनकी कंपनी का शोरूम्स रहता है। चेन ऑफ मार्केट्स। द पीपल इन बिटवीन द प्रोड्यूसर एंड फाइनल कंज्यूमर आर ट्रेडर्स, मतलब जो भी लोग रहते हैं एक प्रोड्यूसर मतलब जो बनाता है और फाइनल कंज्यूमर मतलब डायरेक्टली जिसके पास आता है, इन सब के बीच में जो इंसान रहते हैं उन्हें ट्रेडर्स कहा जाता है। The person who produces goods in the producer. The person who buys goods from his is called a wholesaler. The wholesaler gives it to traders who give it to consumers. मतलब इस बीच बहुत कुछ होता है, मतलब जो पर्सन गुड्स प्रोड्यूस करता है उसे प्रोड्यूसर कहते हैं और फिर जो उनसे ख़रीदता है उसे होलसेलर कहते हैं और वो लार्ज अमाउंट बेचता है ट्रेडर्स को जो लेस प्राइस में मिलता है ट्रेडर्स को, फिर ट्रेडर्स कंज्यूमर्स को बेचते हैं। दिस ट्रेडर प्रोवाइडिंग टू द कंज्यूमर इज़ ऑल्सो नोन एज रिटेलर, मतलब जो ट्रेडर रहता है जो होलसेलर से गुड्स लेता है उसे रिटेलर भी कहा जाता है। दिस कुड बी अ ट्रेडर in a weekly market, a hacker in the neighborhood or a shop in a shopping complex, मतलब जो ट्रेडर्स रहते हैं उन्हें रिटेलर भी कहा जाता है और फिर जो ट्रेडर रहता है वो वीकली मार्केट्स में भी बेच सकता है अपने प्रोडक्ट्स या फिर हैकर्स से भी बेच सकता है या फिर कोई भी शॉप कोई भी मॉल्स ऐसे जगह में बेच सकता है। द रिटेलर कुड बी अ ट्रेडर इन अ वीकली मार्केट, हॉकर, नेबरहुड शॉप ओनर इन द शॉपिंग कॉम्प्लेक्स। सो फ्रेंड्स, ये था हमारा
इस चैप्टर का समरी वीडियो। अगर आपको कोई भी डाउट्स है इसके रिलेटेड तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।